मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण एक ऐसा टॉपिक है जो हमें 4 नंबर देगा परीक्षा के अंदर और बहुत ही इजी और आसान टॉपिक है। आज हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। वन शॉट वीडियो रहेगा, छोटा सा वीडियो रहेगा और इजी ट्रिक से हम समझेंगे कि ये कैसे हल करना है। तो चलिए हम हमारा सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सिलेबस के अंदर देखिए, ये प्रश्न निर्माण जो है अनुप्रयुक्त व्याकरणम, इस 25 नंबर के सिलेबस में ना लिख करके इन्होंने यहाँ लिखा है खंड घ पठित अवबोधनम, जो 32 नंबर का है उसमें 5 नंबर टॉपिक पे हमारा लिखा हुआ है प्रश्न निर्माण और ब्रैकेट में लिखा हुआ है चत्वारः, यानी 1 × 4 4 उत्तर आएंगे और उनके स्थान पे हमें 4 प्रश्न बनाने होंगे। ये 4 नंबर का टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक कौन सा है आज का? हमारा टॉपिक है प्रश्न निर्माणम। ये प्रश्न निर्माणम कितने अंकों का है? 4 अंक। तो 4 अंक बहुत वेटेज रखते हैं। चलिए हम आसानी से समझ लेते हैं कैसे इसे हल करना है। बहुत इजी रहेगा ये टॉपिक। संस्कृत में प्रश्न निर्माण, एक सामान्य वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना ही प्रश्न निर्माण कहलाता है। जिस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है उसके साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करें। तो देखिए हमें क्या दिया होगा? हमें दिया होगा उत्तर और हमें क्या बनाना है? प्रश्न। प्रश्न बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना होगा। अब अगर हिंदी होती तो ये काम बड़ा आसान हो जाता। क्या, कहाँ, कैसे, किस लिए, क्यों, ये सारे शब्द हमें ध्यान है। लेकिन क्योंकि उत्तर संस्कृत में आएगा और प्रश्न भी संस्कृत में बनाना होगा, इसीलिए कुछ बातों की जानकारी हम आज ले लेते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रश्न का निर्माण करना है और प्रश्नवाचक शब्द उस उत्तर वाले स्थान पर लगाना है। और जो भी उत्तर आपका आएगा उसमें एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन दिया होगा, रेखांकित किया हुआ होगा, उसी शब्द के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। और जब हमारा प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें अंत में क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बहुत जरूरी चीज है। संस्कृत में प्रश्न निर्माण के लिए 3 विषयों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। पहला है प्रश्नवाचक अव्यय। अव्यय हम टॉपिक पूरा कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे शब्द किए थे जो प्रश्न को प्रदर्शित करते थे। तो उन्हीं शब्दों को प्रश्नवाचक अव्यय कहा जाता है। वैसे हम पढ़ चुके हैं अव्यय का अर्थ वो शब्द होते हैं जो विभक्ति, लिंग और वचन के अनुसार स्वयं को परिवर्तित नहीं करते। उन्हीं में से कुछ ऐसे शब्द हैं जो मतलब प्रश्न का निर्माण करने में सहयोगी होते हैं। दूसरा है कति का शब्द रूप। कति का अर्थ क्या होता है? कितने। यानी अगर कोई संख्यावाचक शब्द आया है, जैसे कक्षा के अंदर 20 छात्र बैठे हैं, तो वहां पे हमें कति का शब्द रूप काम में लेना होगा। तो अगर आपको कुछ भी ना आए तो आपको सिर्फ कति शब्द का प्रयोग कर देना है। तीसरा है किम शब्द रूप तीनों लिंगों में। किम शब्द रूप जो होता है वो 3 लिंगों में चलता है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा क्या है? नपुंसक लिंग। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, जिस बच्चे को शब्द रूप किम का याद हो गया, 4 नंबर पक्के हो गए, कहीं जाने वाले नहीं है। बहुत इजी और आसान शब्द रूप है। अभी हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और चौथा नंबर है कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम। अब ये कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम का अर्थ क्या होता है? कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम यानी कैसा या कैसी, है ना। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ। ये जो है शब्द यहीं स्पष्ट कर लेते हैं। सुंदरः बालकः गृहम आगत। जैसा मैंने यहाँ लिखा कि सुंदर बालक घर आ गया, इसका मतलब कि ये जो बालक है, बालक की विशेषता है सुंदर और इसी के नीचे अंडरलाइन दिया है, तो ये विशेषता को प्रकट कर रहा है। इसके स्थान पे जो शब्द आएगा वो आएगा कीदृशः, कीदृशः। अब ये कीदृशः क्यों आया? 3 शब्द हमने पढ़े, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम। अकॉर्डिंगली पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि बालक पुल्लिंग था इसलिए हमने पुल्लिंग वाला कीदृशः शब्द काम में लिया। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम देखते हैं कि सुंदरी बालिका गृहम आगतः। ठीक है, सुंदर बालिका घर आ गई और सुंदरी के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें किस प्रकार का विशेषण वाला प्रश्नवाचक शब्द काम में लेना है? उसका नाम है कीदृशी। और तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, सुंदरम उपवनम
अस्ति। यह सुंदर उपवन है, और सुंदरम के नीचे अंडरलाइन आती है, सुंदरम के नीचे अंडरलाइन आती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पे आएगा कीदृशम। तो इस प्रकार से देखिए हम जो है ये तीनों शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे आराम से विशेषता बताने के लिए। अब हमें चार, ये जो टॉपिक थे इसमें से चौथा क्लियर हो गया है, तो तीन जो शब्द हैं वो हम आराम से पढ़ लेते हैं। पहला है प्रश्नवाचक अव्यय। अव्यय किन्हें कहते हैं? उन शब्दों को कहा जाता है जिनके रूप बदलते नहीं है। अव्ययों में कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनसे सामान्य वाक्य को प्रश्नवाचक में बदला जा सकता है। हम उन प्रश्नवाचक अव्ययों का प्रयोग एक निश्चित स्थान पर करके अपने उत्तर को प्रश्न में बदल सकते हैं। कौन कौन से अव्यय हमारे कोर्स में हैं? पहला है किम, जिसका अर्थ है क्या। दूसरा है कुत्र, यानी कहाँ, जब स्थान बताना होगा तो कुत्र का प्रयोग करना है। कदा यानी कब, अगर समय की बात हो रही है तो कब का यानी कदा का प्रयोग करना है। किमर्थम यानी क्यों, जब आपको रीजन बताया गया हो किसी काम का तो वहां किमर्थम का प्रयोग करना है। कथम यानी कैसे, कार्य करने का तरीका बताया हो, रीति बताई हो तो कथम का प्रयोग करना है। कुतः यानी कहां से। चलिए देखिए, सबसे पहला अव्यय प्रश्नवाचक अव्यय जो है हमें प्रयोग में लाना है, उसका नाम है किम। किम अव्यय का प्रयोग, किम अव्यय का प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जाता है जिनका उपयोग हम खाने पीने या पहनने के लिए करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि आज मोहन ने मोदक खाया, है ना, तो अद्य मोहन मोदक खादति। तो खाने पीने की वस्तु था और मोदक के नीचे अंडरलाइन आया है, तो हमें वहां पे किम शब्द का प्रयोग करना है। सिमिलरली पहनने की जो कोई चीज के बारे में पूछा गया हो अंडरलाइन करके, के वस्त्र धारण किए, वस्त्र के नीचे अंडरलाइन है, तो वहां पे भी किम का प्रयोग करना है। किसी काम को करने के लिए किम अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे मैं उदाहरण देकर के आपको समझाती हूँ। मोहन फलम खादति, मोहन फल खाता है, तो मोहन क्या खाता है, खाने पीने की वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको किम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मोहन किम खादति। आगे और पीछे वाले शब्द जो है वो हमें परिवर्तित नहीं करने हैं, लेकिन अंत में प्रश्नवाचक अव्यय का प्रयोग जरूर करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। दूसरा, लता पत्रम लिखती, लता पत्र लिखती है, तो लता क्या लिखती है, तो आंसर आएगा लता किम लिखती। उमा जलम पिबती, उमा किम पिबती, उमा जल पीती है तो क्या पीती है। तो देखिए हमें किम का प्रयोग करना आ गया। खाने पीने की वस्तु और वस्त्र, कोई पहनने की वस्तु हो या कोई कार्य कर रहे हो तो उसके बारे में किम का प्रयोग करना है। कुत्र यानी कहाँ, जहां पर कोई वस्तु व्यक्ति हो या जहां कोई जा रहा हो वहां पे कुत्र यानी स्थान के बारे में। कुत्र किसके लिए आ रहा है आपको याद रखना है, जब जगह बताई जा रही हो, पूछी जा रही हो। महेशः विद्यालयम गच्छति, महेश विद्यालय जाता है, तो स्थान बताया जा रहा है, महेश कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे महेशः कुत्र गच्छति आ गया। अगला है रमा गृहे अस्ति, रमा घर पर है, तो रमा कुत्र अस्ति। फलानि वृक्षे सन्ति, फल वृक्ष पर है, तो फल कहाँ पर है, ठीक है, कुत्र यानी स्थान। अगला है अव्यय हमारा जिसका नाम है कदा यानी कब। जब समय से संबंधित शब्दों को हमें बताया गया हो, अंडरलाइन किया गया हो, हमें कदा का प्रयोग करना है। उमेशः प्रातः काले भ्रमति, उमेश प्रातः काल यानी सुबह घूमता है, तो सुबह समय होता है, तो कदा का प्रयोग है उमेशः कदा भ्रमति। गीता अष्टवादने विद्यालयम गच्छति, गीता 8 बजे विद्यालय जाती है, टाइम बता रहे हैं, कदा का प्रयोग करना है। गीता कदा विद्यालयम गच्छति। गौरव रात्रो, गौरवः रात्रो भोजनम खादति, गौरव रात को भोजन खाता है, तो गौरवः कदा भोजनम खादति, गौरव कदा यानी कब भोजन खाता है। अगला हमारा प्रश्नवाचक अव्यय है जिसका नाम है किमर्थम। इसका अर्थ होता है क्यों या किस लिए। के लिए शब्द का प्रयोग जिसके साथ में हुआ हो वहां पर किमर्थम अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, मोहनः पठनाय विद्यालयम गच्छति, मोहन पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। पढ़ने के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, के लिए। पठनाय शब्द का अर्थ क्या है, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए जा रहा है तो के लिए का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा किमर्थम, मोहन किमर्थम विद्यालयम गच्छति। अगला है लता भ्रमणाय उद्यानम गच्छति, लता घूमने के लिए बगीचे में जाती है, तो लता किमर्थम उद्यानम गच्छति। प्रश्नवाचक शब्द का जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना कभी ना भूलें। उमेशः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, उमेश खेलने के लिए
ये क्रीडा के क्षेत्र में जाता है, यानी खेल के मैदान में जाता है, तो उमेशः किमर्थम क्रीडा क्षेत्रम गच्छति। अगला जो हमारा अव्यय है इसका नाम है कथम, यानी कैसे। इस अव्यय का प्रयोग जो है किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए या जिस वस्तु से मदद से कोई काम किया जाए, जैसे कैसे काम किया तो उसकी मदद से काम किया, उसके लिए कथम का अव्यय का प्रयोग हमें करना है। जैसा यहां दिया है उमा नगरम बस यानेन गच्छति। उमा नगर जाती है, बस यान से जाती है। तो बस यान से जाती है तो पूछेंगे कैसे जाती है, तो बस यानेन। तो उमा नगरम कथम गच्छति। अगला है मृगः तीव्रम धावति। हिरण बहुत तेज दौड़ता है, तो ये भी तेज दौड़ना क्या है उसका, किसी तेजी से कर रहा है काम, तो यहाँ पे भी आएगा मृगः कथम धावति। अगला है महिला द्विचक्रिकया नगरम गच्छति। द्विचक्रिकया कहते हैं साइकिल को जिसके दो पहिए होते हैं, तो महिला साइकिल से नगर जाती है, तो महिला कथम नगर गच्छति। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना है। अगला हमारा अव्यय है प्रश्नवाचक अव्यय जिसका नाम है कुतः, जिसका अर्थ होता है कहां से। कहां से यानी किसी जगह से कोई व्यक्ति या वस्तु आ रही हो, वहां पे हमें कुतः अव्यय का प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण दिया अजयः ग्रामात् आगच्छति। अजय गांव से आता है, तो हम पूछेंगे कहां से आता है, कुतः। अजयः कुतः आगच्छति। गंगा हिमालयात् निस्सरति। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो पूछेंगे कहां से निकलती है। देखिए कुतः और कुत्र इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। कुत्र तो पर्टिकुलर जो है जगह के बारे में ही है, और यहाँ पे कहां से ये शब्द निकल रहा है, से जुड़ा हुआ है इसके साथ में। गंगा कुतः निस्सरति यानी गंगा कहां से निकलती है। फलम वृक्षात पतति। फलम कुतः पतति। फल वृक्ष से गिरते हैं, फल कहां से गिरते हैं। अगला है कति शब्द रूप से प्रश्न निर्माण। दूसरा टॉपिक जो हमारा था कति यानी कितने, संख्यावाचक शब्दों के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यह उदाहरण दिया कक्षायाम 63 छात्रा सन्ति। कक्षा में 30, 63 का अर्थ क्या होता है 30। समय लेखनम का भी वीडियो बन चुका है और आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, संख्या ज्ञानम का। कक्षायाम कति छात्रा सन्ति, यहां जब संख्या बताई जा रही है बच्चों की तो हमें कति का प्रयोग करना है। आगे देखिए गृहे 5 जना सन्ति। घर में 5 जने हैं। घर में कति जना, गृहे कति जना सन्ति, यहाँ पे भी जब संख्या पूछी जा रही है तो हमें कति का प्रयोग करना है। वने 10 वृक्षा सन्ति। वन में 10 पेड़ हैं, तो हम पूछेंगे कि वन में कितने पेड़ हैं, तो कितने के स्थान पे हम कति का प्रयोग करेंगे। अगला जो हमारा मेन टॉपिक है किम शब्द रूप से प्रश्न निर्माण। किम का अर्थ होता है कौन। इसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। किम शब्द से प्रश्न निर्माण बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बनाना है उसका लिंग पकड़ना है, कि वो जो शब्द जिसके नीचे अंडरलाइन आई है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। अगर वो पुल्लिंग है तो हमें किम शब्द के पुल्लिंग शब्दों में से किसी विभक्ति का प्रयोग करना है जिस विभक्ति का वो शब्द है। दूसरा पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग शब्द है तो हमें नपुंसक लिंग वाले किम शब्द रूप की विभक्ति का प्रयोग करना है। दूसरा वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बनाना हो उसकी विभक्ति भी पहचाननी है। तो हमें पता ही है कि अगर पंचमी शब्द विभक्ति पुल्लिंग का शब्द है तो हमें भी किम शब्द की पुल्लिंग की पंचमी विभक्ति वाला शब्द प्रयोग में लाना है। अकॉर्डिंगली वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बनाना है उसका वचन भी पहचानिए। तो आपको 3 चीजें पहचाननी है। शब्द को देखना है वो लिंग कौन सा है, पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, नपुंसक लिंग का है, विभक्ति कौन सी है, और वचन कौन सा, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। अंत में जो लिंग विभक्ति वचन आपने पहचाना हो वही लिंग विभक्ति वचन का किम शब्द का रूप चुनिए, तो आपका प्रश्न तुरंत बन जाएगा। तो हम देख लेते हैं किम शब्द के तीनों लिंग। तो सबसे पहले किम शब्द जो है उसे कहते हैं मकारांत पुल्लिंग। मकारांत पुल्लिंग शब्द का क्या अर्थ होता है। मकारांत, मकारांत का अर्थ क्या है, जिसके म अंत में हो, म जिसके अंत में हो। देखिए किम शब्द जब हम लिखते हैं तो किम के म अंत में क्या आ रहा है, म आ रहा है। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा देखिए कह कऊ के, कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम केहे, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। हमें ये रूप रट लेना है। तो अगर आप चाहे तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं
कि प्रथमा के तीनों शब्द एक साथ में याद कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रथमा से सप्तमी तक कुछ बच्चे इस प्रकार से याद करते हैं, कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन्, कौ, कौ, काव्यम, 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 कयो, कयो, के, कान, के, केभ्य, केभ्य, केशाम, केशु। किसी भी प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है किम शब्द का स्त्रीलिंग, जो कि देख लीजिए, का के कहा, काम के कहा, कया काव्याम काभी, कस्यै काव्याम काव्य, कस्याः काव्याम काव्य, कस्या काव्याम काव्य, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो काशु। तो देख लीजिए, आप चाहें तो इस प्रकार से सीधे तरीके से या तीनों रूप एक प्रकार से चाहे जैसे याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ये याद करना है अगर 4 नंबर पक्के करने हैं। तीसरा जो रूप है वो है नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग का ये बड़ा फायदा है कि इसमें सिर्फ 2 ही लाइनें याद करनी है, क्योंकि तृतीया से लेकर सप्तमी तक ये बिल्कुल पुल्लिंग के जैसा चलता है, पुल्लिंग के समान। यानी किम शब्द का जो पुल्लिंग वाला रूप था सेम टू सेम वही शब्द है। तो हमें 2 लाइनें याद करनी है, किम के कानी, किम के कानी। तृतीया में क्या हो जाएगा, केन काभ्याम के है, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केशु। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो पुल्लिंग वाले किम शब्द के ऊपर निर्भर करते हैं। तो देखिए, मोहन, जैसा कि हमें पता चला कि कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। तो हमें किम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द हमें लगाना है। तो यहाँ लग गया कह, ग्रामम गच्छति, मोहनः ग्रामम गच्छति, मोहन गांव जाता है, कौन गांव जाता है। छात्रौ पत्रम लिखतः, अब छात्रौ शब्द से पता चल रहा है कि छात्र है, पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति है लेकिन द्विवचन है। तो हमें भी किम शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का शब्द लेना है। तो छात्रों के स्थान पे हमने ले लिया कौ, छात्रौ पत्रम लिखतः, कौन कौ पत्रम लिखतः। बालकः खेलम खेलंती, तो यहाँ बालका के नीचे अंडरलाइन है और बालकः बालको बालका, जैसा कि हमें पता है कि बालक शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन शब्द होता है बालका। तो यहाँ पे बालका के स्थान पे क्या आएगा, के, यहां आएगा के, खेलम खेलंती, कौन खेल खेलते हैं, क्योंकि किम शब्द की पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आता है के। ठीक है। सिमिलरली देखिए, दीपकः मोहनम पश्यति, मोहनम शब्द पुल्लिंग है और वो जो है द्वितीय विभक्ति है और एक वचन है। तो यहाँ पे आएगा दीपकः कम पश्यति। शिक्षकः छात्रों पाठयति, तो शिक्षकः कौ पाठयति, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। देवः वृक्षान गणयति, देव वृक्षों को गिनता है। देवः कान गणयति, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शब्द है, कान लगा दिया। रामः देवेन सह गच्छति, ये तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द है, देवेन। तो सिमिलरली किम शब्द की तृतीय एक वचन में आएगा केन। जैसे भी आप देख सकते हैं देवेन और केन एकदम मैच कर रहा है, मैचिंग वाले उदाहरण ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो राम देव के साथ जाता है, राम केन सह गच्छति, राम किसके साथ जाता है, रमेशः कर्णाभ्याम शृणोति, रमेश कानों से सुनता है, तो कानों से सुनता है ये तृतीय विभक्ति और द्विवचन का शब्द है। तो काभ्याम शृणोति, रमेशः काभ्याम शृणोति, रमेश किससे सुनता है। गजः चरणे चलति, गज हाथी जो है वो पैरों से चलता है, तो यहाँ पे बहुवचन का शब्द आ गया केह। पिता पुत्राय फलम ददाति, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन का पुत्राय शब्द था, इस स्थान पे चतुर्थी विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग का जो किम शब्द रूप है उसके स्थान पे आता है कस्मै। पिता कस्मै फलम ददाति, पिता किसके लिए फल देता है। धनिकः निर्धनाभ्याम धनम यच्छति, धनिकः काभ्याम धनम यच्छति, यहाँ पे तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का शब्द आ गया है। तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक शब्द भी उसी विभक्ति वचन का आएगा, लिंग का आएगा। शिक्षकः छात्रेभ्यः फलानि आनयति, शिक्षक छात्रों के लिए फल लाते हैं, किन के लिए फल लाते हैं, चतुर्थी बहुवचन का शब्द है। तो किम शब्द पुल्लिंग चतुर्थी बहुवचन का शब्द आ गया। उमेशः ग्रामात् नगरम गच्छति, यहाँ पे देखिए ग्रामात्, तो इसके स्थान पे आया कस्मात्, मिलते जुलते, लास्ट वाला जो अंतिम शब्दांश होता है वो बिल्कुल मिलता जुलता है, तो ग्रामात् के स्थान पे आएगा कस्मात्। अगला है हस्ताभ्याम पुस्तकम पतति, हाथों से पुस्तक गिरती है, तो काभ्याम पुस्तकम पतति, किससे पुस्तक गिरती है। वृक्षेभ्यः पत्राणि पतन्ति, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। केभ्यः पत्राणि पतन्ति, किनसे पत्ते गिरते हैं।
अब देखिए देवस्य मित्र मोहन अस्ति, देवस्य ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो हमें किम शब्द की षष्ठी एक वचन का ये लगाना है, और देव शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाला किम लेना है। तो स्य और लास्ट में देखिए स्य यहाँ मैचिंग वाला आ रहा है, तो देवस्य के स्थान पे आएगा कस्य मित्रम मोहन अस्ति, देव का मित्र मोहन है, तो किसका मित्र मोहन है? राम लक्ष्मणयो पिता दशरथ अस्ति, राम लक्ष्मण के पिता दशरथ हैं, तो कयो पिता दशरथ अस्ति, किनके पिता दशरथ है, ये षष्ठी द्विवचन का शब्द है। छात्राणाम विद्यालय नगरे अस्ति, छात्रों का विद्यालय नगर में है, तो केशाम ये षष्ठी बहुवचन का शब्द है, छात्राणाम तो उसके स्थान पे केशाम आ गया। तो किनका विद्यालय नगर में है? ग्रामे है जना संति, तो कस्मिन जना संति, गांव में लोग है, सप्तमी एक वचन का शब्द है, गांव शब्द की, ग्राम शब्द की, तो हमें भी किम शब्द का सप्तमी एक वचन का शब्द लेके कस्मिन लगा दिया। वृक्षयो फलानी संति, कयो फलानी संति, ये सप्तमी द्विवचन का शब्द था वृक्षयो, इसके स्थान पे कयो भी सप्तमी द्विवचन वाला आया। पर्वतेषु हिमालय उन्नत अस्ति, पर्वतों में हिमालय बहुत ही ऊंचा है, तो केशु हिमालय उन्नत अस्ति। स्त्रीलिंग के देख लेते प्रश्न निर्माणम। लता नगरम गच्छति, लता नगर जाती है, तो स्त्रीलिंग का शब्द है, तो हमें किम शब्द का स्त्रीलिंग वाला शब्द रूप जो है उसी का प्रयोग करना है। लता प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो किम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा में एक वचन में आता है का। लता नगरम गच्छति, तो का नगरम गच्छति। बालिके पुस्तकम पठता, तो के पुस्तकम पठता। ये क्रमशः मैंने सभी उदाहरण उस प्रकार से बनाए हैं ताकि आपके 1 to 1 हो जाए, एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का, फिर प्रथमा विभक्ति के पूरे हो गए, फिर द्वितीय विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बालिके यानी 2 बालिकाएं पुस्तक पढ़ती है, तो के पुस्तकम पठता। महिला भोजनम पचंती, महिलाएं भोजन पकाती है, तो कहा भोजनम पचंती। उमा रमाम पश्यति, उमा रमा को देखती है, तो उमाम काम पश्यति, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन। गीता रोटिका खादती, गीता कहाँ खादती, तो ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन। सीता द्विचक्रिकया गच्छति, द्विचक्रिकया भी मैंने बताया, सीता साइकिल से जाती है, तो सीता कया गच्छति तृतीय विभक्ति एक वचन। शिक्षिका लताये फलम ददाती, शिक्षिका लता के लिए फल देती है, तो चतुर्थी एक वचन का शब्द है लताये, तो यहाँ आ गया कस्ये। वैसे भी देखिए अंतिम शब्दांश मिल रहा है ये स्य के स्थान पे स्य। तो आप देखिए बहुत इजी सी ट्रिक है कि जो भी आपको प्रश्न निर्माण के लिए जो वाक्य दिए जाएंगे उनके स्थान पे जो प्रश्नवाचक शब्द दिए जाएंगे वो भी आपको अपने आप आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको शब्द रूप याद करके जाना है। छात्रा कक्षाया बहि गच्छति, ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो छात्रा कस्या बहि गच्छति, कस्या आएगा षष्ठी एक वचन में। सीताया पिता जनक अस्ति, कस्या पिता जनक अस्ति। अयम बालिका नाम विद्यालय अस्ति, यह बालिकाओं का विद्यालय है, षष्ठी बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ षष्ठी बहुवचन वाला शब्द आ गया स्त्रीलिंग का कासाम। अयम कासाम विद्यालय अस्ति, ये किनका विद्यालय है। कक्षायाम छात्रा संति, कक्षा में छात्र हैं, तो कस्याम छात्रा संति, ये सप्तमी एक वचन का शब्द है। नपुंसक लिंग में देख लीजिए, नपुंसक लिंग में ऐसी चीजें होती है जो ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स होती है। एतत् फलम अस्ति, एतत् किम अस्ति, क्योंकि नपुंसक लिंग शब्द रूप के तो सिर्फ 3 शब्द ही हमें याद करने थे, किम, के, कानी। तो एक वचन होगा तो किम, द्विवचन होगा तो के, और बहुवचन होगा तो हमें क्या लगाना है, कानी लगाना है। तो देखिए वृक्षे फलानी संति, वृक्षे कानी संति बहुवचन होने के कारण। महेशः फलानी खादति, महेशः कानी खादति। देवः पत्रम लिखति, देवः किम लिखति। ठीक है, अब देखिए 10 सालों के बोर्ड पेपर्स हम कर लेते हैं तो हमारा एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। हालांकि जो हमने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं उन सभी चैप्टर्स के हर एक पैराग्राफ के नीचे मैंने अव्यय दिए हैं, प्रश्नवाचक अव्यय दिए हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सभी डिटेल से पढ़ाए हैं। अगर आपके पास टाइम है तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है उनसे बाहर कहीं नहीं जाते हैं। 2025 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में प्रश्न निर्माण के क्या शब्द दिए हमें देख लेते हैं। वानरः आत्मनम वनराज पदाय योग्यम मन्यते, वनराज पदाय के नीचे अंडरलाइन दी गई है और बताया गया है कि रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो अंडरलाइन वाला वर्ड है उसकी जगह पर हमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए वनराज पदाय शब्द से पता चल रहा है कि ये चतुर्थी विभक्ति है, ये एक वचन है और ये पुल्लिंग है। तो हमें क्या करना है, हमें किम शब्द के पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन वाला शब्द लगाना है। तो बाकी शब्द एज इट इज रहेंगे। देख लीजिए वानरः आत्मनः की जगह वानरः आत्मनः हो गया।
वनराज पदाय के स्थान पे हमने कस्मै का प्रयोग कर लिया, योग्यम मन्यते वापस ऐसे ही लिख दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इस प्रकार से 1 नंबर पक्का हो गया। किम शब्द का रूप जरूर याद कर लें। यहां उदाहरण 1 ही दिया है लेकिन परीक्षा में 4 आएंगे। 2024 के प्रश्न पत्र में देखिए क्या पूछा गया, सुराधिपः ताम अपृच्छत। यहां पे भी रेखांकित पद की जगह पे प्रश्न निर्माण करना है और सुराधिपः शब्द पहली बात पुल्लिंग का है, फिर प्रथमा का है, फिर एक वचन है। तो हमें भी क्या करना है, किम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन लगाना है जो कि होता है कह। ताम अपृच्छत, सुराधिप ने उनसे पूछा, तो किसने उनसे पूछा, याद हो तो ये जो सुरभि वाला पाठ है हमारा जननी तुल्य वत्सला, उस पाठ से लिया गया है। तो पाठ के पीछे जो प्रश्न निर्माण के क्वेश्चन है अगर आप वो कर लेते तो भी आपके 4 नंबर पक्के। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, प्रकृति मातरम, अब क्योंकि माता है तो पहली बात ये क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, और ये चतुर्थी है और ये एक वचन है। तो हमें भी क्या करना है, किम शब्द की स्त्रीलिंग की चतुर्थी एक वचन का प्रयोग करना है। प्रकृति मातरम के स्थान पे आएगा कस्ये, तो सर्वे कस्ये प्रणमंती, नमस्कार करने में हमेशा चतुर्थी लगती है, हमने कारक भी पढ़ लिए हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, याद होगा आपको, नमस्कार करने में चतुर्थी लगती है, आप प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार एक ही चीज होती है, ठीक है। तो सर्वे कस्ये प्रणमंती, सब किसको नमस्कार करते हैं। 2023 के प्रश्न पत्र में क्या पूछे गए, देखिए वापस रिपीटेड हुआ है, वापस रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए ये वनराज पदाय 2025 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो दिया गया वो यही दिया गया है, वनराज पदाय सुपत्रम चीयते। वनराज पदाय हम ऊपर देख चुके हैं, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द था पुल्लिंग का। तो यहाँ पे किम शब्द की चतुर्थी एक वचन वाला शब्द लगा दिया, कस्मै वानरः आत्मनः कस्मै योग्यम मन्यते। बंदर स्वयं को किसके योग्य मान रहे थे, वनराज बनने के योग्य मान रहे थे। सौहार्दम प्रकृति शोभा पाठ से ये लिया गया है। तस्या द्वे नामनी, उनके 2 नाम हैं। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये लव और कुश की माता, लव कुश की माँ के बारे में बात की जा रही है और माँ स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे हमें किम का स्त्रीलिंग का शब्द लेना है और षष्ठी विभक्ति लेना है और एक वचन लेना है। तो हमारे किम शब्द स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में आता है कस्या, तो तस्या के स्थान पे आ जाएगा कस्या। अगर शब्द रूप भी याद ना हो तो भी मिला करके देख लो, तस्या कस्या द्वे नामनी, उनके 2 नाम हैं और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वापस सुराधिपः रिपीटेड हुआ है, सुराधिपः 2024 में भी आया है, ये देखिए यहाँ देखिए सुराधिपः 2024 में भी आ गया और ये देखिए सुराधिपः 2023 में भी आ गया। प्रश्न इसीलिए मैं 10 सालों के हर एक टॉपिक के आपको करवा रही हूं ताकि आपके एक भी प्रश्न छूटने ना पाए, क्योंकि प्रश्न आते कहां से, रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। इसीलिए सभी कहते हैं कि आप पिछले सालों के प्रश्न पत्र जरूर हल करके जाएं अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिप ने उनको पूछा, तो किसने उनको पूछा। देखिए 2022 के प्रश्न पत्र में क्या क्वेश्चन आए थे हमारे, उद्यमेन सम बंधु नास्ति, तो केन सम बंधु नास्ति। तो उद्यमेन और केन वैसे भी मिल रहा है और वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि ये तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। तो हमने भी किम शब्द का जो है तृतीय विभक्ति एक वचन लगा दिया। उद्यम के यानी परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, तो किसके समान कोई बंधु नहीं है। समीपे एका नदीम प्रभाती, एका नदीम, एक नदी बह रही है और उसके नीचे अंडरलाइन दिया है और नदी स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्त्रीलिंग किम शब्द का लगा दिया जो कि प्रथमा एक वचन है। अगला 2022 के बाद सीधे 2020 में आना पड़ा क्योंकि 2021 के अंदर प्रश्न निर्माण नामक टॉपिक हमारे परीक्षा में नहीं आया था कोविड के कारण। तो 2020 में पूछा गया वही संस्कारस्य अवसरे आचार्य शिष्यम उपदिशति। यहाँ पे शिष्यम शब्द जो दिया गया है उसके स्थान पे हमें प्रश्नवाचक जो है शब्द का प्रयोग करना है जो कि आएगा कम, क्योंकि शिष्यम जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहां पे म हलंत आ जाता है अंत में वहां पे वो शब्द कौन सा विभक्ति का हो जाता है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो हमने भी यहाँ पे कम जो लिया है वो द्वितीय विभक्ति एक वचन का लिया है। संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है, तो संस्कार के अवसर पर आचार्य किसे उपदेश देता है। सूर्य तेन सह तस्यालयम गतः, सूर्य उसके साथ अस्त होने की तरफ चला गया। यह अस्तालयम है, अस्तालयम, ठीक है।
तो सूर्य क्योंकि पुल्लिंग है, प्रथमा है, एक वचन है, तो हमने भी किम का प्रथमा एक वचन लगा दिया। कह तेन सह तस्यालयम गतः। अगला प्रश्न है सूरज मल्लस्य। तो देखिए इसके नीचे अंडरलाइन है सूरज मल्लस्य, षष्ठी एक वचन का शब्द है, तो हमें भी किम शब्द की षष्ठी एक वचन लगानी है। कस्य आ गया। अपरम नाम सुजान सिंह अस्ति। सूरजमल का दूसरा नाम सुजान सिंह था, तो कस्य अपरम नाम सुजान सिंह आसीत। प्रश्न निर्माण करते समय आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि सिर्फ जो अंडरलाइन दिया गया शब्द है उसकी जगह पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके ना छोड़ें। आप पूरा जो उत्तर की जो पूरी लाइन है, यानी ये जो पूरी पीछे वाली लाइन है, ये भी जरूर लिखें और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं, तभी आपको एक में से एक नंबर पूरा मिल पाएगा, अन्यथा आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। विद्या समृद्धो भवता विधेयः। विद्या समृद्धो केन विधेय। अब ये जो भवता शब्द है ये तृतीया विभक्ति एक वचन का शब्द है पुल्लिंग का, तो हमें भी पुल्लिंग शब्द का जो तृतीय विभक्ति एक वचन का जो शब्द है किम का, वो लगाना है केन। विद्या समृद्धो भवता विधेयः, यानी आप विद्या से, आपके द्वारा विद्या के समृद्ध हुआ जाए, तो किसके द्वारा विद्या के समृद्ध हुआ जाए। 2019 के अंदर हमें क्या प्रश्न पूछा गया, देखिए ततस्ततम सर्पो भूत्वा दशति। उसके बाद सांप दिखा करके, सांप दिखा और उसके बाद डस गया। तो सर्पो, देखिए जहां सर्पो लिखा है इसका अर्थ हमें सभी को पता है क्योंकि हम संधि आसानी से कर चुके हैं। सर्पोह का मतलब क्या है, सर्पोह का मतलब है सर्पह। ओ की मात्रा जहां लगाई जाती है वो उत्व विसर्ग संधि होती है, और उत्व विसर्ग संधि में क्या होता है, ओ के स्थान पे वापस विसर्ग बनाया जाता है। तो जैसे ही हमें सर्पह लगाया तो हमें पता चल गया ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, तो हमने पुल्लिंग का क्या लगा दिया, कह। तो यहाँ पे ये वापस रिपीट करके क्वेश्चन बन जाएगा, ततस्ततम कह भूत्वा दशति। भवान सत्यम वदति, जैसा कि ऊपर बताया गया सत्यम अनुस्वार लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति का शब्द है, तो हमने यहाँ लगा दिया किम। भवान किम वदति, ठीक है। ये किम शब्द जो है सबसे ऊपर हमने किया था, अव्यय है ये। भवतः सदा विजय भविष्यति, कस्य सदा विजय भविष्यति। अब आपको याद रखना है कि जो भवतः शब्द है ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो आप इसको कह ना लिख दें, ये गलत हो जाएगा। इसके स्थान पे जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो आएगा कस्य। यहाँ पे हिंदी अर्थ हो रहा है कि आपकी सदा विजय ही होगी, तो किसकी सदा विजय ही होगी। मेघान गगने अवलोक्य नंदामी। गगने, अब जैसे कि स्थान बता दिया, तो मैंने आपको बताया था कि स्थान जब बताया जाएगा तो वहां पे कौन सा शब्द लेना है, कुत्र का प्रयोग करना है। मेघान कुत्र अवलोक्य नंदामी। बादल किन्हें देखकर, बादलों को आकाश में देखकर प्रसन्न होता हूं, तो बादलों को कहाँ देखकर प्रसन्न होता हूं। 2018 में प्रश्न देखिए क्या आए थे, अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए हमने यहाँ का परमो धर्मः लगाया। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि। अब देखिए त्रीणि, तीन संख्या को बता रहा है, और संख्यावाचक शब्दों में क्या आता है, कति आता है। तो पृथिव्या कति रत्नानि संति, पृथ्वी पे 3 रत्न है। एतेन मम न अपमानः। अब जैसा कि मम का पता चल गया, ये षष्ठी विभक्ति का शब्द है, मम अस्मद शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसके स्थान पे कस्य, ठीक है, हमने लगा दिया। आगे शब्द है नायकेशु अन्यतमः सूरजमल्ल आसीत। नायकों में सबसे प्रमुख सूरजमल्ल थे, तो नायकेशु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है, इसीलिए हमने यहाँ केशु शब्द लगाया जो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है। केशु अन्यतमः सूरजमल्लः आसीत। 2017 में जो प्रश्न पूछे गए देखते हैं। चोरः करपटम क्षिपत्वा निर्गतः। चोर जो थे उन्होंने पर्दा डाला, कपड़ा डाला और उसमें छिप करके भाग गए, अपने ऊपर चादर ओढ़ लिया और छिप के निकल गए। तो क्या कम क्षिपत्वा, किसके पीछे छिप गए थे, तो कम आ जाएगा यहाँ। निर्धनः जनः परमार्थ कार्श्येन पदातिरेव गच्छति। गरीब व्यक्ति अर्थ की, पैसे की कमी के कारण पैदल ही चल पड़ा, तो निर्धनः जनः केन पदातिरेव गच्छति। निर्धन व्यक्ति किसके कारण पैदल चल पड़ा, परमार्थ कार्श्येन, केन अन। सिंह वने वसति, तो जगह पूछी गई है, तो सिंह कुत्र वसति। 2016 शरीरस्य आयास जननम कर्मम व्यायाम इति कथ्यते। शरीरस्य के नीचे अंडरलाइन है, षष्ठी एक वचन का शब्द है, हमने लगा दिया कस्य। वैसे भी स्य, शरीरस्य, कस्य ऐसा जुड़ रहा है। आयास जन्म, ये वापस रिपीट कर दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये तो आपको पता ही है कि शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को क्या कहते हैं, व्यायाम। व्याघ्रः दृष्ट्वा धूर्तः शृगालः अवदत्।
बाघ को देखकर चालाक सियार बोला, तो कौन बोला? कह। ठीक है, प्रथम विभक्ति एक वचन है। भार्या गृह कार्ये संलग्ना अस्ति, भार्या कस्मिन संलग्ना अस्ति, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। भार्या यानी जो है पत्नी घर के कामों में लगी हुई थी। 2015 के अंदर क्या प्रश्न है देखिए, शृगालेन पुरा त्रय व्याघ्रा आनीय दत्ता, त्रय के स्थान पे आएगा कति। 3 संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, संख्या में आपको याद रखना है, कति का प्रयोग करना है। तो शृगाल ने पहले 3 बाघ ला करके दिए, तो कितने बाघ लाके दिए? कितने, तो कति आ जाएगा। समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, समान स्वभाव और आचरण वालों में मित्रता होती है, तो किनमें? वेशु, येशु के स्थान पे आएगा केशु, व्यसनेषु के स्थान पे क्या आ जाएगा? केशु, क्योंकि ये सप्तमी बहुवचन का शब्द है। राजहंसेन सरसः शोभा भवेत, तो केन सरसः, राजहंसेन शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन का है, इसीलिए हमने किम शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया, और यहाँ पे ये हो गया केन सरसः शोभा भवेत। राजहंस से तालाब की सुंदरता बढ़ती है, तो किससे तालाब की सुंदरता बढ़ती है? इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। देखिए, प्रश्न निर्माण बहुत ही इजी और आसान टॉपिक है। आपको 2-3 चीजें याद करनी है, और किम का शब्द रूप जरूर याद करें, ताकि आपका प्रश्न निर्माण में एक भी शब्द जो है वो गलत ना हो, प्रश्न गलत ना हो, 4 में से 4 नंबर पक्के आए आपके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।